हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आप किस तरीके से स्पेक्ट्रम क्लाउड यूज करके अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर सकते हैं। कई कॉमन क्वेरीज जो होती है कि आपको आईटीआर में एआईएस कैसे इंपोर्ट करना है, 26 ईएस कैसे इंपोर्ट करना है, कौन सा फॉर्म सिलेक्ट करे, फॉर्म को सिलेक्ट कहाँ से करे। तो ये सारे जो मिसकंसेप्शन है, जो कॉमन क्वेरीज है, आज हम उन सारी चीजों पर डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियोस में हमने कुछ आईटीआर फॉर्म्स के बारे में बात करा था। आज हम इस वीडियो पे देखेंगे कि इरिस्पेक्टिव ऑफ द फॉर्म सिलेक्शन आप किस तरीके से यहाँ पे डेटा प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो सिंपली आपको स्पेक्ट्रम क्लाउड पे अपना लॉगिन क्रिएट करना है। जैसे ही आप यहाँ पे लॉगिन करते हैं, आप आईटीआर मॉड्यूल, जिसके लिए यहाँ पे राइट हैंड साइड पे ऑप्शन अवेलेबल है, सो जस्ट सिलेक्ट योर आईटीआर मॉड्यूल। आप जैसे ही आईटीआर मॉड्यूल पे सिलेक्ट करेंगे, आपके पास इस तरीके से स्क्रीन विजिबल हो जाएगी। ये आईटीआर मॉड्यूल में हम अभी देखेंगे कि हम किस तरीके से डेटा प्रिपेयर करेंगे। लेट मी रिकॉल इट अगेन, हम कोई आईटीआर फॉर्म मैनुअल सिलेक्ट नहीं कर रहे। सिस्टम ऑटोमेटिकली आपके पैन नंबर एंड जो भी इनकम सम ऐड करेंगे उसके बेसिस पे पॉपुलेट करेगा। डेटा प्रिपरेशन के लिए सबसे पहला काम हम यहाँ पे क्लाइंट को सिलेक्ट कर रहे हैं। जैसे ही हमने यहाँ पे क्लाइंट को सिलेक्ट करा, यू कैन सी आपके पास ये डैशबोर्ड अवेलेबल है। ये मल्टीपल डिफरेंट क्लाइंट्स की डेटा अवेलेबल है। ये अपनी आईटीआर 4 वाला क्लाइंट है। अब यहाँ पे अगर हम कुछ इंडिविजुअल क्लाइंट्स की बात करें, ये अपनी आईटीआर 1 से रिलेटेड है। हम यहाँ पे कोई मैनुअल फॉर्म सिलेक्शन नहीं करेंगे, सिंपल सा प्रोसेस है। आप जैसे ही डैशबोर्ड पे आते हैं, पहले तो आपके पास यहाँ पे प्रीवियस एंड करंट असेसमेंट की कंपैरिजन अवेलेबल होगी। कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमने दे रखी है फॉर द इजी अंडरस्टैंडिंग। नाउ इफ आई वांट टू प्रिपेयर द रिटर्न, सबसे पहले राइट हैंड साइड से आप अपना असेसमेंट यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। आफ्टर सिलेक्टिंग द असेसमेंट, आपको रिटर्न फ्लो ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप जैसे ही रिटर्न फ्लो ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, सबसे पहला विंडो जो सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड करता है, दैट इज द सैलरी विंडो। अब यहाँ पे हमें सैलरी की डेटा फीड करनी है। अब यहाँ पे आप विंडो को कैसे स्विच करें, सैलरी नहीं हाउस प्रॉपर्टी डालनी है, बिजनेस इनकम है बिजनेस इनकम डालना है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे इनकम हेड का ड्रॉवर अवेलेबल है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इनकम हेड पे क्लिक करते हैं, सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको विजिबल हो जाएंगे। एज पर योर क्लाइंट डिटेल्स, आपको यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट करनी है एंड डेटा को एड करनी है। लेट्स सी, सबसे पहले हम बात करते हैं सैलरी की। अगर सैलरी इनकम की बात करें तो आप सैलरी पे क्लिक करेंगे, क्योंकि सैलरी की जो भी डिटेल्स है वो एआईएस में ऑलरेडी अवेलेबल होती है। तो यहाँ पे एआईएस आपका ऑटो रिस्टोर होती है। अकॉर्डिंगली वी कैन सी कि यहाँ पे आपका सैलरी का डेटा ऑटोमेटिकली विजिबल है। अब इसको आप ऑटो फिल कैसे करें, राइट हैंड साइड पे आपके पास एम्प्लॉयर टाइप सिलेक्शन का ऑप्शन है। तो सिंपली आपको यहाँ पे एम्प्लॉयर टाइप सिलेक्ट करनी है। अब जैसे ही सिलेक्ट करोगे, ऑटो फिल का ऑप्शन एनेबल हो जाएगा। आप इसमें क्लिक करके यहाँ पे डेटा को रिस्टोर कर सकते हैं। आफ्टर रिस्टोरिंग अदर इन्फॉर्मेशन लाइक आपकी एड्रेस या पिन कोड, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है ये आपने यहाँ पे ऐड करनी है एंड इट इज बीन डन। इसमें अगर आप कोई मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, जैसे कि एग्जेम्प्ट अलाउंसेस अंडर सेक्शन 10, अगर आपके क्लाइंट की कोई भी इन्फॉर्मेशन है एंड इफ यू विश टू एंटर, तो आप यहाँ पे क्लिक करके वो सारी इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। हाउस रेंट अलाउंसेस एचआरए की डिटेल्स के लिए आप कैलकुलेटर साइन पे क्लिक करें एंड अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपकी विंडो ओपन हो जाएगी, जहाँ पे आप अपनी एचआरए की इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। उसी तरीके से हर अलाउंसेस पे हमने यहाँ पे इस तरीके से ऑप्शन दिया है, तो आपने सिंपली यहाँ पे डिटेल्स को ऐड करनी है। अकॉर्डिंगली सिस्टम विल प्रोवाइड यू दी कैलकुलेशन। जो भी इन्फॉर्मेशन है, ग्रेचुटी, उसके लिए आप क्लिक करें यहाँ पे, जस्ट ऐड द इन्फॉर्मेशन एंड ये ऑटो कैलकुलेशन आपको प्रोवाइड कर देगा। उसी तरीके से डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 की बात करें, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन की जो कैलकुलेशन है वो ऑटोमेटिकली सिस्टम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेती है ऑन द बेसिस ऑफ योर टैक्स रेजिम। जो टैक्स रेजिम हम सिलेक्ट करते हैं, अकॉर्डिंगली आपकी स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑटो अपडेट हो जाती है। जैसे यहाँ पे मैंने ओल्ड रेजिम सिलेक्ट किया, तो आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो आपका 50,000 अवेल हो चुका है। न्यू रेजिम पे जाते हैं तो ये आपका 75,000 का जो वैल्यूएशन है वो उसे कैप्चर कर लेती है। इसी तरीके से जो भी इंफॉर्मेशन आप ऐड करना चाहते हैं, अकॉर्डिंगली आप जस्ट प्लस आइकन पर क्लिक करके ऑल दी नेसेसरी इंफॉर्मेशन को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मूविंग फर्दर विद द इनकम हेड, अब अगर क्लाइंट की कोई हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, तो आप हाउस प्रॉपर्टी इनकम पे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से आप अपना टाइप ऑफ प्रॉपर्टी सिलेक्ट करेंगे। अगर मैं एसओपी की बात करूँ, डेट इज सेल्फ ऑक्यूपेंट प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी ऐड करनी है। जैसे कि हम यहाँ पे एक बेसिक प्रॉपर्टी को ऐड कर रहे हैं। एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, आपका जो भी वैल्यूएशन है आपने यहाँ पे ऐड करना है। आई एम टेकिंग 3,40,000। इंटरेस्ट पेएबल ऑन दी बोरोइंग, ये कुछ डिटेल्स होती है जो आपने ऐड करनी है। आई एम एडिंग सम डिटेल्स।
सो हमने यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन को ऐड कर दी है। सो आप जैसे ही यहाँ पे इन्फॉर्मेशन को ऐड करते हैं, सो वी कैन सी ऑन दी राइट हैंड साइड यहाँ पे आपका जो कैलकुलेशन है वो अकॉर्डिंगली अपडेट हो चुकी है। अगर आपकी प्रॉपर्टी इन्फॉर्मेशन एआईएस में रिपोर्टेड होगा तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। सो मूविंग फर्दर, इसी तरीके से अगर मोर देन वन हाउस प्रॉपर्टी इनकम है तो आप प्लस आइकन पे क्लिक करके अनदर हाउस प्रॉपर्टी भी इसी तरीके से ऐड कर सकते हैं। तो एज मच एज प्रॉपर्टी द क्लाइंट हैज, आप यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक करके सारे टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज को ऐड करेंगे। सो नाउ हम यहाँ पे नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं कि अगर आपके क्लाइंट की बिजनेस इनकम है, आप ITR 3 ITR 4 फाइल कर रहे हैं, तो आपने यहाँ पे बिजनेस इनकम सिलेक्ट करनी है। वंस यू सिलेक्ट योर बिजनेस इनकम, आपके पास यहाँ पे ऑप्शन एनेबल हो जाएगा। तो सबसे पहला काम आपको बिजनेस ऐड करना है। सो आप ऐड बिजनेस पे क्लिक करके ऑर्डिनरी बिजनेस, स्पेसिफाइड, स्पेक्युलेटिव और प्रिजम्पटिव अकॉर्डिंगली आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एज पर द न्यू बिजनेस कोड जो कि अभी रिलीज हुए हैं इन टर्म्स ऑफ द शेयर मार्केट, तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग ऑफ अ शेयर, फ्यूचर एंड ऑप्शंस की अगर रिटर्न प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की अगर किसी की ITR है तो अकॉर्डिंगली आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सिंपल सा यहाँ पे ऑप्शन है, आपको जस्ट बिजनेस सिलेक्ट करनी है। प्रिजम्पटिव है तो इस तरीके से प्रिजम्पटिव सेक्शन सिलेक्ट करें। बिजनेस का नेम हम यहाँ पे ऐड करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे एक रैंडम नेम बिजनेस कोड एज वेल एज अदर इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पे ऐड कर दी। आफ्टर एडिंग हम इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद सिस्टम आपको टैली डेटा इंपोर्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। सो अगर आप टैली या बिजी एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं तो आप उनकी अकाउंटिंग से ट्रायल बैलेंस का डेटा यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो इन केस ऑफ योर ऑर्डिनरी बिजनेस। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे प्रिजम्पटिव का डेटा ऐड करा है, मैं इसे क्लोज करके यहाँ पे प्रोसीड कर रही हूँ। अगर हम ऑर्डिनरी बिजनेस की बात करें तो आप यहाँ पे सेकंड स्टेप फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे जाके जो भी बैलेंस शीट एंड PL में डेटा फिल करनी है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है वो एज पर द न्यू गाइडेंस यहाँ पे हमने प्रोवाइड करा हुआ है। सो जस्ट आपको यहाँ पे ग्रुपिंग्स दे रखा है, इजी नेविगेशन। सो आप यहाँ पे डायरेक्टली डेटा एंट्री कर सकते हैं। एंड जैसे ही आप यहाँ पे कोई डेटा एंट्री करेंगे बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे आपकी वो डेटा यहाँ पे SN प्रीव्यू आपके पास अवेलेबल होगी एंड आप उसको प्रीव्यू बटन पे क्लिक करके इसे यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। पर क्योंकि हमने अभी 44 AD की बिजनेस इनकम ऐड करी है, सो हम यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन में नहीं जा रहे हैं। सिंपली आपको बिजनेस कार्ड ऐड करनी है। स्टेप नंबर 3, कंसोलिडेटेड शेड्यूल BP। इस विंडो पे आपको कंसोलिडेटेड शेड्यूल BP के सारे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। डेटा फीडिंग के लिए राइट हैंड साइड पे कैलकुलेटर साइन अवेलेबल है। तो सिंपली यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है एंड यहाँ पे यू विल गेट एन ऑप्शन प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। अब एज पर द सेक्शन, जैसे कि हमने 44 AD का बिजनेस किया है, तो मैं कैलकुलेटर साइन पे क्लिक करूंगी। यहाँ पे नाउ यू हैव टू एंटर द डिटेल्स ऑफ योर टर्नओवर। अब अगर आपके क्लाइंट की बैंकिंग चैनल या जो भी टर्नओवर है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, हम यहाँ पे फ्यू टर्नओवर्स को ऐड कर रहे हैं। सो आई एडेड दिस वन एंड अदर मोड्स, ये भी हमने ऐड कर दी। अब जैसे ही यहाँ पे टर्नओवर को ऐड करोगे यू विल सी कि 6%, 8% की कैलकुलेशन ऑफ योर प्रॉफिट इज ऑटोमेटिकली डन बाय द एप्लीकेशन, जो कि आप यहाँ पे राइट हैंड साइड पे भी चेक कर सकते हैं। बट अगर आप यहाँ पे 6%, 8% की प्रॉफिट नहीं दिखाना चाह रहे हो, आप उससे ज्यादा प्रॉफिट दिखाना चाहते हैं, तो सिंपली नीचे दिए गए ऑप्शंस पे आप अपनी वैल्यूएशन ऐड कर सकते हो। लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैं यहाँ पे 5,40,000 नहीं 6,40,000 की वैल्यू दिखाना चाह रही हूँ। सो मैंने यहाँ पे मैनुअल इनपुट करा एंड अकॉर्डिंगली सिस्टम हैज टेकन द मैनुअल इनपुट। सो अगर आप अपना प्रॉफिट कैलकुलेशन हायर साइड दिखाना चाहते हैं तो अकॉर्डिंगली यू कैन अपडेट योर फिगर्स। मूविंग फर्दर, फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स जो कि हमें ITR 4 के लिए मैंडेटरी होती है, तो सिंपली वो आप यहाँ पे इस तरीके से ऐड ऑन करेंगे। इसके अलावा इफ यू वांट टू ऐड समथिंग तो शो डिटेल पे क्लिक करके आप एक शॉर्ट बैलेंस शीट प्रीव्यू की तरह असेट्स एंड लायबिलिटी की डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। मूविंग फर्दर, यहाँ पे आप जैसे ये डेटा को फिलअप कर लेते हैं, आप यहाँ पे इस विंडो को क्लोज कर लेंगे। सो आपका बिजनेस इनकम यहाँ पर ऐड हो चुका है। सो राइट हैंड साइड पे यू विल गेट अ क्विक कंपैरिजन ऑफ द बिजनेस इनकम फॉर द करंट एंड द प्रीवियस असेसमेंट ईयर। सो लाइक दिस यू कैन इजीली ऐड योर डेटा। अगेन मैं यहाँ पे फिर से इनकम हेड पे आ रही हूँ। इन अ सेम वे, अगर किसी क्लाइंट की कैपिटल गेन का डेटा है, सो आप कैपिटल गेन ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। राइट हैंड साइड AI शेयर्स का बटन अवेलेबल है। एवरी इनकम पेज में राइट हैंड साइड बॉटम ऑफ द स्क्रीन पे आपके पास यहाँ पे AIS का बटन होगा या यू विल गेट द AIS कार्ड। सो आपने सिंपली वहां पे क्लिक करना है। अगर कोई भी ट्रांजैक्शन आपके पैन नंबर पे रिकॉर्डेड है
तो वो यहाँ पे रिपोर्ट हो जाएंगे, आप इसको ऑटो फिल करेंगे। अदरवाइज अगर आप मैनुअल फीडिंग पे जाना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ पे टेम्पलेट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसे हम एक बारी स्विच करते हैं। सो आपके पास यहाँ पे राइट हैंड साइड पे इंपोर्ट टेम्पलेट का ऑप्शन दिया हुआ है। आप सिंपल सा टेम्पलेट डाउनलोड कर सकते हैं एंड वॉट एवर डेटा यू हैव इसमें कॉपी पेस्ट करके यू कैन री इम्पोर्ट इट बैक इन दी एप्लीकेशन। अपार्ट फ्रॉम द टेम्पलेट मैनुअल फीडिंग भी पॉसिबल है, जहाँ पे आप प्लस आइकन पे क्लिक करके एज मैनी एज ट्रांजैक्शन डायरेक्टली यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। डेटा एडिशन के बाद राइट हैंड साइड पे आपको एक समरी व्यू मिल जाएगा। सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द टोटल कैलकुलेशन ऑफ योर कैपिटल गेन। तो समरी व्यू विल बी अवेलेबल। समरी व्यू मैं आपको नेक्स्ट मॉड्यूल में शो कर दूंगी। सो इस तरीके से आप यहाँ पे अपनी कैपिटल गेन की डेटा को फीड कर सकते हैं। मूविंग फर्दर विद द अदर सोर्स इनकम, जो मोस्ट कॉमन इनकम होती है इन ऑलमोस्ट केसेस। अब यहाँ पे अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं अदर सोर्स में, क्योंकि आपका सेविंग इंटरेस्ट, एफडीआर इंटरेस्ट, ये सब कुछ एआईएस में रिपोर्टेड है। सो अगेन ऑन द राइट साइड यू हैव द एआईएस ऑप्शन, जस्ट क्लिक इट। आपका डेटा यहाँ पे रिस्टोर है पहले से, तो यू हैव टू क्लिक ऑन ऑटोफिल। जैसे ही आपने ऑटोफिल पे क्लिक करा, यहाँ पे आपकी सारी डिटेल्स जो है ऑटोमेटिकली कैप्चर हो चुकी है। इसके अलावा कोई भी इनकम ऐड करना है, जैसे कि आपको गिफ्ट इनकम ऐड करनी है, क्लिक ऑन द कैलकुलेटेड साइन। अकॉर्डिंगली आपको डेटा ऐड करके इसको सेव कर देना है। सिमिलरली आप कोई भी अदर डिटेल्स ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे वो सारी इन्फॉर्मेशन लिस्टेड है। इसके अलावा कुछ ऐड करनी है तो आप अदर्स पे क्लिक करके वॉट एवर यू वांना ऐड, आप यहाँ पे मैनुअल इनपुट भी अपना दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक अदर इनकम ऐड करके एक इनकम मैंने शो कर दी। इसके नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यू विल गेट सम एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन एंड इनकम एट अ स्पेशल रेट। जो लॉटरी इनकम्स एंड अदर इनकम्स होती है वो सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल होंगे। सो एवरी मॉड्यूल हैज एन कैलकुलेटर साइन। यहाँ पे आप अपनी डिटेल्स ऐड करके यू कैन प्रोवाइड अ ब्रेकअप। ओके, सो जस्ट आप इस तरीके से अपनी अदर सोर्स इनकम को ऐड कर लीजिए। अब जैसे कि हमने सारे इनकम हेड्स के बारे में बात करी, इफ यू हैव एनी एग्जाम्प्ट इनकम, एग्रीकल्चर इनकम है क्लाइंट का, एग्जाम्प्ट इनकम एग्रीकल्चर इनकम है क्लाइंट का या कोई भी अदर एग्जाम्प्ट इनकम, तो आप एग्जाम्प्ट इनकम पर आएंगे। आपको यहाँ पे क्लिक करना है तो आपका जो डेटा है वो इस तरीके से एक्सपांड हो जाएगा। सो अकॉर्डिंगली इफ योर क्लाइंट इज हैविंग एनी सच टाइप ऑफ इनकम, तो वो आप यहाँ पे इजीली ऐड कर सकते हैं। ओके, एंड आफ्टर दिस ऑल इनकम डिडक्शन ऑप्शन पे आते हैं। तो एज पर द लॉ जो भी आपके चैप्टर 6 के डिडक्शन है वो आपको यहाँ पे ऐड करनी है। सिंपली यहाँ पे ये डाउन एरो दे रखी है, जैसे इस पर क्लिक करोगे रेस्पेक्टिव सेक्शन आपका एक्सपांड हो जाएगा। तो आप यहाँ पे अपनी डिटेल्स इस तरीके से ऐड कर सकते हैं एंड देन क्लोज द विंडो। सिमिलरली बाकी भी अगर कोई आपका डिडक्शन है तो आपने यहाँ पे सिंपल से ऐड करना है। डिडक्शन ऐड करने के बाद राइट हैंड साइड पे एक समरी व्यू का स्विच प्रोवाइड किया हुआ है, जहाँ पे आप एंटायर डिडक्शन की समरी को चेक कर सकते हैं कि कौन से सेक्शन में कितना डिडक्शन था एंड यहाँ पे प्रीवियस ईयर की भी आपको कंपैरिजन अवेल होगी, ताकि अगर कोई पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव डिडक्शन आप मिस आउट कर रहे हैं तो अकॉर्डिंगली इट विल बी शोन। सो इस विंडो को क्लोज करते हुए अभी हम आगे मूव ऑन कर रहे हैं। सो अगेन आई एम कमिंग टू द इनकम हेड। इनकम हेड पे नेक्स्ट हम आएंगे यहाँ पे टैक्स डिटेल्स। टैक्स डिटेल पे आपका पोर्टल से जो भी इंफॉर्मेशन है 26 ईयर्स जो डेटा रिस्टोर होती है, राइट हैंड साइड पे इफ यू हैव एनी रिकॉर्ड्स तो आपको इस तरीके से एक इंडिकेटर आएगा। आपने एआईएस बटन पे क्लिक करनी है एंड यू कैन सी द डेटा अवेलेबल ऑन द पोर्टल। सो जस्ट यू हैव टू क्लिक ऑन द ओवरराइट ऑप्शन। इसको हमने डेटा को रिस्टोर कर लिया। अब जैसे ही डेटा को सॉफ्टवेयर में रिस्टोर करते हैं, बहुत ही सिंपल से यहाँ पे जस्ट आपको हेड ऑफ इनकम को शो करनी है। फॉर एन एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे अदर सोर्स सिलेक्ट करके टैब बटन पे क्लिक करा एंड माय डेटा हैव बीन अपडेटेड। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एंट्रीज भी हो सकती है। अब ये पर्टिकुलर सेक्शन में यहाँ पे मेरे पास हंड्रेड्स ऑफ ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, तो मुझे हर ट्रांजैक्शन को मैन्युअली अपडेट नहीं करना है। आपको बस एक ही ट्रांजैक्शन को अदर सोर्स में क्लिक करके टैब बटन क्लिक करना है, एंटायर डेटा विल बी अपडेटेड फॉर द रेस्पेक्टिव सेक्शन। सो हमने यहाँ पे इस तरीके से कुछ डिटेल्स को ऐड करी है, लाइक ऑल टाइप्स ऑफ इनकम, डिडक्शंस, टैक्स डिटेल। सो आप ये सारी चीजें यहाँ पे ऐड कर देंगे। वर्चुअल डिजिटल असेट्स अगर आपकी क्लाइंट की है तो आप शेड्यूल वीडियो यूज करके यहाँ पे वर्चुअल डिजिटल असेट्स की डिटेल्स को ऐड कर सकते हैं। जहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक मॉड्यूल ऑलरेडी अवेलेबल है, तो यू जस्ट हैव टू सिलेक्ट द डिटेल्स एंड यू हैव टू एड इट। ओके, मूविंग फर्दर, अब हमने क्योंकि हर डेटा को ऐड कर लिया है, द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आप जो भी डिटेल्स ऐड कर रहे हो, अगर आप देखना चाहते हैं कि इन डिटेल्स का आपके कंप्यूटेशन पे इफेक्ट क्या आ रहा है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ योर कंप्यूटेशन। सो अगर मैं किसी भी मॉड्यूल पे जाती हूँ ऑन एनी इनकम बेस, ऑन द राइट हैंड साइड यू हैव द कंपैरिजन। आप यहाँ पे क्लिक करके एज पर द ओल्ड रेजिम एंड न्यू रेजिम अपनी कंपैरिजन को देख सकते हो।
अब जैसे ही आप ये कंपैरिजन को देखने के बाद अपने डेटा को फाइनलाइज करते हैं, ऑन द टॉप ऑफ द स्क्रीन यू हैव द कंप्यूटेशन ऑप्शन। सो अभी हम कंप्यूटेशन पे नेविगेट कर रहे हैं। सो नाउ you can see the entire computation of income is generated, जहाँ पे जो भी हमने इनकम सेट करी है आपकी इनकम से यहाँ पे अपडेट हो चुकी है, आपका डिडक्शन यहाँ पे एप्लीकेबल हो चुका है एज पर दी अंडर सेक्शन 16, डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, हाउस प्रॉपर्टी इनकम, बिजनेस इनकम, अदर सोर्स इनकम एंड आपका चैप्टर 6 का जो भी डिडक्शन हमने ऐड करा था वो सारी चीजें आ गई है। सो यू विल गेट ऑल द इनकम्स, देन यू विल गेट अ डिडक्शन एंड उसके नीचे आपका ये एंटायर टैक्स कैलकुलेशन अवेलेबल होगा। अब इस टैक्स कैलकुलेशन के अलावा आपकी जो भी सपोर्टिंग डिटेल्स है वो सारी चीजें यहाँ पे एज एन एनेक्चर फॉर्मेट में आपको रिसीव होगी। आप यहाँ पे इस तरीके से डाउन एरो पे क्लिक करके इसको एक्सपांड कर सकते हैं एंड यू कैन चेक द डिटेल। अब इंटरेस्ट कैलकुलेशन भी हमने यहाँ पे विथ डिटेल यहाँ पे दे रखा है कि आपका कैलकुलेशन किस तरीके से आया है। तो आपका एंटायर कंप्यूटेशन विल इंक्लूड ऑल दिस नेसेसरी इंफॉर्मेशन। अब कंप्यूटेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं विच इज अवेलेबल ऑन द राइट साइड। सिंपली यहाँ से आप अपना कंप्यूटेशन डाउनलोड कर लेंगे टू प्रोवाइड टू योर क्लाइंट, सॉरी। तो आप यहाँ से कंप्यूटेशन को डाउनलोड करके आप अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। नाउ बिफोर फाइलिंग आई वांट टू सी कि विच रेजिम इज बेनिफिशियल। एज आई स्टेटेड, राइट हैंड साइड पे आप कंपैरिजन देख पाओगे कि व्हाटएवर डेटा आपने जो भी इंफॉर्मेशन फिल करी है उसके अकॉर्डिंगली विच रेजिम इज बेनिफिशियल, ओल्ड और न्यू। सो एज पर दिस कंपैरिजन वी कैन सी दैट द न्यू रेजिम इज बेनिफिशियल फॉर द क्लाइंट। तो आफ्टर कंपैरिजन अभी आपको रेजिम सिलेक्ट करना है। रेजिम सिलेक्शन के लिए ऊपर टॉप में यहाँ पे आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है जहाँ से आप अपनी टैक्स रेजिम को सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी न्यू रेजिम ऑलरेडी सिलेक्टेड है, बट इफ आई वांट टू स्विच द रेजिम, आप जैसे टॉगल बटन पे क्लिक करेंगे एंड अकॉर्डिंगली ये स्विच हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे ओल्ड रेजिम को सिलेक्ट करा, अब आप यहाँ पे ओल्ड रेजिम जैसे ही सिलेक्ट करते हैं आप देख पाएंगे यहाँ पे मेरा डेटा अपडेट हो चुका है। जहाँ पे 75,000 की डिडक्शन एप्लीकेबल थी, अब ये 50,000 की डिडक्शन एप्लीकेबल है। तो इस तरीके से जैसे ही आप रेजिम को स्विच करोगे कंप्यूटेशन भी अकॉर्डिंगली आपकी अपडेट हो जाएगी। सो आई एम स्विचिंग टू द न्यू रेजिम फ्रॉम योर। आफ्टर सिलेक्टिंग द रेजिम आई विल मूव टू द ई फाइल ऑप्शन। ई फाइल ऑप्शन में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे अपडेट करनी है। रेसिडेंशियल स्टेटस लाइक दिस आपने ये अपडेट करी। फॉरेन असेट अगर आपके क्लाइंट के हैं तो शेड्यूल एफए पे आप अपनी फॉरेन असेट की डिटेल्स को ऐड कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंगली इफ योर क्लाइंट हैज एन फॉरेन असेट तो आप यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। तो जस्ट यहाँ पे इस तरीके से एक्सपांड करके आप अपनी डिटेल्स को ऐड कर पाएंगे। ओके, इन द सेम वे यू हैव द शेड्यूल ईएल और ईएल आल्सो एज पर द क्लाइंट। ये डिपेंड करता है, इंडिविजुअल रिटर्न्स में इसकी उतनी रिक्वायरमेंट नहीं आती है, बट यस आपके कुछ क्लाइंट्स होंगे जहाँ पे अगर ये डिटेल्स ऐड करने की रिक्वायरमेंट है तो आप यहाँ से उन डिटेल्स को ऐड करेंगे। सो आफ्टर गेटिंग दिस बेसिक इंफॉर्मेशन अब स्टेप नंबर 2 पर आ जाएंगे, रिव्यू एंड फाइलिंग। सो नाउ वी कैन सी, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था हम कोई आईटीआर फॉर्म सिलेक्ट नहीं कर रहे। सिस्टम ने बहुत ही स्मार्टली एज पर द इनकम्स हमने जो भी एंटर कर रखी थी एज पर द रूल आपकी आईटीआर 4 को ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लिया। सो इससे जो कई बार आईटीआर 4 के बदले आईटीआर 3 फाइल होती है और वाइस वर्सा केस फिर आगे चल के जो हमें इशू फेस करने पड़ते हैं, तो वो सारे इश्यूज आपको नहीं होंगे, कोई हैसल नहीं है, हैसल फ्री आपकी आईटीआर फॉर्म सिलेक्ट हो चुकी है। बिलो हमने यहाँ पे एरर लिस्ट आउट कर रखे हैं। सो आपके डेटा में अगर कोई एरर्स है तो वो यहाँ पे आपको डिफाइन हो जाएगा। सो इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ एरर तो आप एरर लोकेटर के थ्रू उसे बहुत ही इजीली यहाँ पे फिक्स कर पाएंगे। सो नाउ योर डेटा इज रेडी, आईटीआर फॉर्म आपकी रेडी है, कोई एरर नहीं है, फॉर्म सिलेक्ट हो चुकी है। आप जेसन को डाउनलोड करके अगर मैन्युअली पोर्टल पे अपलोड करना चाहें तो यहाँ से डाउनलोड करके कर सकते हो, बट स्पेक्ट्रम क्लाउड आपको डायरेक्ट फाइलिंग का ऑप्शन भी प्रोवाइड करती है। सो आप यहाँ पे प्रोसीड फॉर ई फाइलिंग पे क्लिक करके डायरेक्टली अपनी आईटीआर को पोर्टल पे अपलोड कर सकते हैं। तो डायरेक्ट फाइलिंग यहाँ पे एनेबल है। सो मैनुअल जेसन प्रोसेस में नहीं जाना, आप जस्ट प्रोसीड फॉर ई फाइलिंग पे क्लिक करें एंड यहाँ से आपकी रिटर्न जो है वो पोर्टल पे अपलोड हो जाएगी। सो इस तरीके से आप जस्ट ड्रॉवर के हेल्प से आपको अपनी इनकम सेट करनी है। जस्ट कीप ऑन एडिंग योर इनकम, लेट द आईटीआर फॉर्म बी सिलेक्टेड बाय द एप्लीकेशन, computation, everything will be taken care by the application itself. Once it is done, आपके पास यहाँ पे ये ऑप्शंस अनेबल हो जाएंगे, जिससे अगर आप अपनी किसी भी आईटीआर को रिवाइज करना चाहते हैं तो आप रिवाइज पे क्लिक करके यहाँ से रिवाइज रिटर्न की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। मैं जैसे ही रिवाइज पे क्लिक करती हूँ सबसे पहले मेरे पास मेरी प्रिपेयर कंप्यूटेशन का प्रीव्यू आता है, सो दैट आई कैन सी कि मुझे कहाँ पे डेटा को रिवाइज करना है।
सो आप यहाँ पे चेक करने के बाद जो भी रिवीजन करनी है उसका सेम प्रोसेस रहेगा। इनकम हेड पे क्लिक करें, जस्ट सिलेक्ट द इनकम एंड अकॉर्डिंगली यू कैन मेक द चेंजेस वेरेवर यू वांट टू। आफ्टर मेकिंग द चेंजेस सेम प्रोसेस आपका रहेगा, कंप्यूटेशन, ई फाइलिंग, एंड देन आफ्टर ई फाइलिंग आप यहाँ से रिव्यू करेंगे एंड देन यू विल स्विच टू द फाइलिंग। तो यहाँ पे रिटर्न सॉरी रिवाइज रिटर्न या आईटीआर यू इन सब के लिए कोई मैनुअल सिलेक्शन नहीं करनी है। स्मार्टली सिस्टम ऑटोमेटिकली आपको वो फॉर्म या फाइलिंग टाइप सिलेक्ट करके प्रोवाइड करती है। सो जैसे मैंने यहाँ पे ऐड करा था, सो यू कैन सी रिवाइज रिटर्न मेरी ऐड हो चुकी है। अब इसे हम डिलीट करें। इसी तरीके से अगर आप आईटीआर यू प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप आईटीआर यू भी यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो जस्ट आपको आईटीआर यू पे क्लिक करके यू हैव टू प्रोसीड। सो दैट इज फॉर दी डेटा प्रिपेरेशन, जो कि आप यहाँ से बहुत ही इजीली कर सकते हैं। एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ अ क्वेरीज, कोई भी क्वेरीज होती है तो वी हैव अ डायरेक्ट सपोर्ट सर्विसेज। तो यहाँ पे कॉल मी का ऑप्शन है, आप जैसे यहाँ पे क्लिक करें, अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल के आप डन कर दीजिए एंड अकॉर्डिंगली आप हमसे एंड हमारी टीम से बात कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।